ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। हमारा ये जीवन बहुत अच्छा और हमारे ऊपर बृहस्पति की सतगुरु की दशा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर है, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे, तुम तो हमारी माता हो। जो औरों का कल्याण करते हैं, तो जिनका उन्होंने कल्याण किया होगा तो वो तो दुआएं देंगे ना। तो अपने आप को देखो कि हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाबा का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाबा भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाबा का पैगाम देना है। बाबा भी पैगंबर, तो बाबा के बच्चों का भी काम क्या हुआ? सबको पैगाम देना। सबको बोलो, दो पिता हैं, बेहद के बाबा और वर्षे को याद करो। एक तो शारीरिक पिता, दूसरा आत्मा का पिता। गीत है आज की वाणी से, तू प्यार का सागर है। बाबा प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बार में भटकती रहे। एक बाबा को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं, एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुमको ये वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वो उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचे से ऊंचे थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाबा ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। वो है हद का और ये है बेहद का। वो है निवृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उसके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो वैसे ही उदाहरण दृष्टांत और
चित्रण बनाएंगे ना। बाबा का ही गायन है, तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती है, ये है ज्ञान की बात। तुम बाबा को पहचान कर बाबा से वर्षा लेने आते हो। बाबा सद्गति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सद्गति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाबा आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की तो बात नहीं है। ये गलत है। बाबा को ही सदैव राइटियस सत्य कहा जाता है। बाबा द्वारा सारी विश्व सत्य बन जाती है। अभी है झूठी। अभी तुम बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवश सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। अहो मम्माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाबा से बेमुख करा देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज चलता है। रावण क्या है ये भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ हैं। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वो तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेगा कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाबा तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है। फिर तुमने हार भी खाई है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। इस समय तुम्हारा जीवन ऊंचा है, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। ये है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना। आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं हैं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को ये शरीर मिला है, अब वृद्ध अवस्था हुई है, फट से साक्षात्कार होगा। अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियाँ हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भूं भूं करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे नहीं सकते।
वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो मुख्य लक्ष्य है। ये सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। एक ही बाबा सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ तो वो हद की बातें और कहाँ ये बेहद की बातें। तुमको बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा किसी को? एक ही लहर में हप कर लेगा। न ये बॉम्बे थी न रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वाइसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे, ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं हमें। अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है। नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम इतने साहूकार बनते हैं। कोई दिवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या कभी? तुम बच्चे जानते हो हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम योगी ब्राह्मण हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, एक थोड़े ही होंगे, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो ज़्यादा मदद करेंगे वो ऊंचा पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते हैं। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते रहते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर ना सके। यहाँ भी तुम बाबा के बने हो। भल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले तो खुद भी नहीं खाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं। उन पर प्यार रहता है। वहाँ तो गरीब की बात ही नहीं है। अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। वहाँ की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। ये काम हम कभी करते नहीं हो, और अगर कोई करता हो तो बहुत ही अच्छी बात। कभी लक्ष्मी नारायण के फ़ोटो के सामने जाके खड़े होना और उनको बहुत बारीकी से देखना। उनके नयन, उनका मस्तक, उनका मुकुट, उनके आभूषण, हाथ पैर, कितना सतो प्रधानता, पवित्रता उनमें बसी हुई है ना। कितना आत्मा ऊंचे लेवल में है। तो बाबा कहे रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव भी सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर।
स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे ना, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं है। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस मुख्य लक्ष्य के चित्र पर तुम बहुत सेवा कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। हैं बाबा मुरलियों में कितना कहते कि माताओं को ही आगे रखना है, उनका रिगार्ड रखना है। तो बाबा कहते हैं अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाबा का पैगाम दिया है। बाबा भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाबा पैगाम देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाबा को और वर्षे को याद करो। दो बातें, एक तो बेहद के बाबा को, दूसरा सतयुग स्वर्ग का वर्षा उसको, फिर बाबा के 84 के चक्र को भी याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो बाबा के। तुम पैगंबर बाबा के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो दो पिता है। बेहद के बाबा ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर वहाँ हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा। आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी, है ना। ये एक गीत भी है। इस समय हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त योद्धा, शिव शक्ति सेना। ये है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे खत्म कर दिए हैं। अब ये सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहाँ कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाएंगे। बड़े बड़े राजाओं के पास तय खाने होते हैं, वो सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे, नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं हम हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई विकारी भी आते थे, कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तभी तो विकारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाबा कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए तुम्हारा। माया बड़ी दुस्तर है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी सुंदरता और किसी की हो ही नहीं सकती। ये है कुदरती सुंदरता। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है।
वो हेल्थ के लिए और ये वेल्थ के लिए। स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी 21 जन्मों के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जिनको ज्ञान का नशा होगा वही बोर्ड लगा सकते हैं। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाबा से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो, अब पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी इतना पुरुषार्थ करते हैं। ये है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, ये होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान तुमसे पहले आते हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं तभी तो समझा सकूं। ये तो माया का धंधा है। तूफान लाना ये सब माया के धंधे हैं। अब बाबा कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं है। बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बना। श्री कृष्ण को योगेश्वर शिव बाबा ने योग सिखाया तो श्री कृष्ण जैसी ऊंची अवस्था पाई। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते हैं। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो। फिर जाकर राज राजेश्वर भी तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो सभी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, मुख्य लक्ष्य को सामने रख पुरुषार्थ करो। मुख्य लक्ष्य को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओह बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। इतनी ऊंची दशा होती है बृहस्पति की। दूसरी बात है, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं करो। खुदाई खिदमतगार बन। स्वर्ग की स्थापना में बाबा का मददगार बनो। खुदाई खिदमतगार बन, स्वर्ग की स्थापना में बाबा की मदद करो। वरदान दिया बाबा ने। देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देवभान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा याद में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। हाँ, ऐसे सहज देही अभिमानी स्थिति बाबा के सदा रहे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण
प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के लिए ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और वो लिया, हाँ, ये देह छोड़ी और देवताई देह ली। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप हैं। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी। और आप सभी भी कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लिखना। ओम शांति जी सभी को।